हज़ीम आलम खान। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को के बारे में बात करेंगे कि फ्लूइड्स को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के जो कर्व बनते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ जो बनता है उनका, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे पहचानें कि ये किस टाइप के फ्लूइड का ग्राफ है या ये किस टाइप के फ्लूइड का ग्राफ है। तो हमें ग्राफ्स पर के अकॉर्डिंग हमें फ्लूइड टाइप्स देखना है। तो देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। आप लोग एक पहले याद करिए TBRPD, यानी आप सिंपली क्या याद करेंगे, TBRPD। इस तरीके से रट डालिए इसे 2-3 बार, TBRPD 2-3 बार कहेंगे, आपको एकदम से ये याद हो जाएगा, रट जाएगा TBRPD। अब TBRPD को आप लोग समझ गए होंगे, लिखना शुरू कर दिए। T का बोले तो थिक्सोट्रॉपिक, B का बोले तो बिंघम प्लास्टिक, बिंघम और आइडियल प्लास्टिक, R का बोले तो रियोपैक्टिक, P का बोले तो स्यूडोप्लास्टिक, और D बोले तो डायलेटेंट फ्लूइड। ये इस तरीके से नाम है ये। और देखिए, यहां से नाम लिखना शुरू कर दिए, TBRPD। इसको छोड़ दीजिए, इसको इसलिए छोड़ दीजिए कि ये आपको मालूम होगा ही कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसकी आपको सबको मालूम होगी कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो आपको मालूम पड़ेगा TBRPD, यानी दिस ग्राफ इज फॉर डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक, बिंघम प्लास्टिक। अब इनका जो है ये आप TBRPD से एक बार याद करने में कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। इसके बाद में, क्योंकि ये क्या है, ये सभी के सभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ये क्या है, इधर स्ट्रेन है du/dy स्ट्रेन रेट, इधर टाउ है शियर स्ट्रेस। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो कुछ इस तरीके से दी होती है, टाउ इक्वल टू A d del u/del y की पावर n प्लस b, वेयर A एंड B आर टू कांस्टेंट। आप देखिए, सिंपली यहां से समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से एक ऐसी इक्वेशन है, यहां पर कह सकते हैं ये mx की पावर n प्लस c, कुछ इस तरीके का ये इक्वेशन है। अब देखिए, x की पावर अगर 1 होगी तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, यानी ये है यहां पर n इक्वल टू 1। कभी कभी एक्सपोनेंट्स की वैल्यू भी पूछने के लिए आती है कि इस एक्सपोनेंट की वैल्यू, यानी इस एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है कौन से फ्लूइड के लिए क्या होगी। तो यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे n इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू 1, n इज लेस देन 1, फिर n इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू 1 और n इज लेस देन 1। कभी कभी ये एक्सपोनेंट्स की वैल्यू पूछी जाती है इस एक्सपोनेंट की, तो आप किसी भी फ्लूइड के लिए, डायलेटेंट के लिए ग्रेटर देन 1, स्यूडोप्लास्टिक के लिए लेस देन 1, फिर इसका जस्ट रिवर्स रियोपैक्टिक के लिए ग्रेटर देन 1 और थिक्सोट्रॉपिक के लिए लेस देन 1। इसके बाद में छोटी सी चीज और मैं इसमें ऐड करता चलूं कि देखिए, ये जो स्लोप है फ्लूइड्स की, स्लोप रिप्रेजेंट करती है, जो फ्लूइड के जो ग्राफ हैं, ग्राफ्स की स्लोप रिप्रेजेंट करती है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप रिप्रेजेंट करती है विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी। स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द फ्लूइड, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द फ्लूइड रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी। अब आप सिंपली यहां से देख रहे हैं, इस कर्व की जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब इस फ्लूइड की विस्कोसिटी स्ट्रेन के साथ साथ बढ़ती जा रही होगी। इसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट, बिंघम प्लास्टिक की विस्कोसिटी कांस्टेंट। इस कर्व की स्लोप क्या हो रही है, स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। तो यहां से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड की विस्कोसिटी स्ट्रेन रेट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होगी। रियोपैक्टिक की विस्कोसिटी स्ट्रेन रेट के साथ साथ
इंक्रीज होगी, स्यूडोप्लास्टिक की डिक्रीज होगी और डायलेटेंट की विस्कोसिटी स्ट्रेन रेस के साथ साथ इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ्स के थ्रू आप कई सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे एसएससी जेई में, कभी कभी गेट में भी 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इससे पूछने के लिए कि एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछने के लिए आ जाती है, कभी कभी पूछने के लिए आती है ये कौन से फ्लूइड का ग्राफ है डायलेटेंट का, ये किस फ्लूइड का ग्राफ है स्यूडोप्लास्टिक का, या कभी ये भी आ जाती है कि स्यूडोप्लास्टिक की विस्कोसिटी स्ट्रेन रेट के साथ साथ क्या होती है, स्यूडोप्लास्टिक की विस्कोसिटी स्ट्रेन रेट के साथ साथ डिक्रीज करती है। और आप इस तरीके से यहां से याद भी रखें, स्यूडोप्लास्टिक का एक बेहतर एग्जाम्पल है ब्लड। और आप जानना चाहिए कि अगर ब्लड हमारा हार्ट लगातार पंपिंग कर रहा है, अगर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं कर रही होती, इंक्रीज कर रही होती, तो हमारा थक्का जम गया होता, ना आप होते ना मैं होते। इसका मतलब स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, यानी इसकी डिक्रीज करती है तो इसकी भी डिक्रीज करती होगी, इनका अपोज है तो इनकी इंक्रीज करती होगी, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इसको समझिए ट्रिकी वे में, टीबीआरपीडी याद करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वही हमारा ये चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक भी करिए। थैंक यू।